हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। और दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाली है ईटीएफ मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस वीडियो में ना ही हम हमारी महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, बल्कि उसका बैक टेस्टिंग भी करेंगे। और बैक टेस्टिंग हम डीप बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। हम लोग एआई की मदद से एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको ट्रेडिंग व्यू में डाल के इससे बैक टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि महा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक मिल जाएगी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है हमारी पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में, तो जाइए और वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में भी मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि हमारी महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों। तो उस इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई इंडिकेटर। ये दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमें चार्ट की स्ट्रेंथ दिखाता है, जो कि मोमेंटम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में तो इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, आरएसआई हम डिफॉल्ट वाला लेंगे और वीकली टाइम फ्रेम चूज करेंगे। और जिस भी ईटीएफ में हमें ट्रेड करना होगा उसका इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी आईटी इंडेक्स खुला हुआ। तो इसके लिए हम कौन से ईटीएफ में ट्रेड करेंगे, आईटीबीज हो गया, और बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज के आईटी के जो ईटीएफ हो गए, उस पे हम ट्रेड करेंगे। तो उस पे ट्रेड करने के लिए, जैसे कि आईटीबीज को ट्रेड करने के लिए हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स का वीकली चार्ट देखेंगे स्ट्रेटेजिकली। तो इस स्ट्रेटेजी में हम आरएसआई भी लेंगे, और आरएसआई इंडिकेटर की जो इनबिल्ट मूविंग एवरेज होगी उससे भी हम यूज करेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, हमारी स्ट्रेटेजी में जब भी हमें ये क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऐसा क्रॉस ओवर देगी, तब हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, मतलब तब हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। और हम कब तक होल्ड करेंगे, जब तक हमें दोबारा से ये क्रॉस ओवर ना देखने को मिल जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ इस कैंडल, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला, आरएसआई की लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर दिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमने एंट्री बना ली ट्रेड में। तो हम होल्ड करेंगे कब तक, जब जब तक हमें दोबारा क्रॉसओवर ना मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे हमें दोबारा आरएसआई की लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉसओवर दे दिया। तो हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, और ये पूरा जो मोमेंटम है ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम चेक करें हमारी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे। तो हमने कुछ यहाँ पे एंट्री बनाई, और हम होल्ड करते गए यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे। तो कितना दोस्तों, देखिए 98 डेज का हमारा जो होल्डिंग पीरियड था, आप लोग मान के चलिए 3 महीने का हमारा होल्डिंग पीरियड था, और हमने रिटर्न कितना बनाया, 18% का। मतलब महीने का अगर कन्वर्ट करो तो अराउंड 6% का रिटर्न देखने को हमें मिला है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी क्या हिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या वर्क करती है, ये वर्थ इट है ये स्ट्रेटेजी को यूज करना। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। मैंने चैट जीपी एआई और चैट जीपीटी के थ्रू एक कोड लिख के पाइन स्क्रिप्ट में एक स्ट्रेटेजी बनाई है, ये वाली। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, इस स्ट्रेटेजी ने क्या किया, मुझे बाय और एग्जिट का बटन दे दिया चार्ट के ऊपर। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जब भी आरएसआई की लाइन नीचे से क्रॉस ओवर करेगी, देखो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि आरएसआई की लाइन ने नीचे से क्रॉस ओवर दे दिया, तो उस कैंडल पे ये स्ट्रेटेजी मुझे बाय का सिग्नल दे देगी। और हमें एग्जिट का सिग्नल कब देगी, जब वापस से देखो कब मिला हमें, यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल मिला ये कैंडल पे। तो ये कैंडल पे आप लोग देख सकते हो कि आरएसआई की लाइन ने भी वापस से क्रॉस ओवर दे दिया। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों बढ़िया तरीके से हमने डिप्लॉय कर दी है। तो बारी आती है इसके बैक टेस्टिंग के ऊपर। तो चलिए इसको बैक टेस्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं क्या हमें हिस्ट्री में रिटर्न मिला है स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो हम सिंपल से जाएंगे स्ट्रेटेजी टेस्टर के ऊपर, हम स्ट्रेटेजी टेस्ट करेंगे। हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे, हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ओपन पीएनएल आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अभी 9% का ओपन पीएनएल चल रहा है इस ट्रेड पे। इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर ईटीएफ का हमें ट्रेड किया होता है, जब पिछली बार हमें सिग्नल मिला होगा बाय का, तो ओपन पीएनएल ये चल रहा होगा। और ऑल्दो मैं अभी आपको लेटेस्ट चार्ट नहीं दिखा सकता रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू। तो नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ तब से हमने स्ट्रेटेजी रन की होती तो हमारा कुछ रिटर्न बनता, वो 58,000% का रिटर्न मिलता। और दोस्तों साथ ही हमें बाय एंड होल्ड का रिटर्न भी देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाय एंड होल्ड का रिटर्न क्या है इस स्ट्रेटेजी पे, बाय एंड होल्ड का रिटर्न है 47,000% का। मतलब अगर हमारी स्ट्रेटेजी बाय एंड होल्ड के रिटर्न को बीट करेगी, तभी तो हमारी स्ट्रेटेजी वर्थ इट होगी। नहीं तो हम सिंपल निफ्टी आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब से आईटी इंडेक्स लॉन्च हुआ, आईटी बीज में हमने निवेश कर दिया, और कुछ ट्रेडिंग करने की कोई झंझट ही नहीं अगर आउट परफॉर्म ना करती हो तो। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बाय एंड होल्ड का जो रिटर्न था वो 47,000% का था, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ने आउट परफॉर्म किया है और रिटर्न दिया है 58,000% का। मतलब आप लोग समझिए 11,000%, करीब 11,000% से आउट परफॉर्म किया है बाय एंड होल्ड को। तो दोस्तों 11,000% लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा कंपाउंडिंग का डिफरेंस हमें दे सकता है। ये दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है स्ट्रेटेजी का। हम लोग यहाँ पे आगे ये भी देख सकते हैं, ओवरव्यू पे देखिए।
तो ये ओवरव्यू है दोस्तों। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 75% का। ये तो आगे आगे कंपाउंड होते होते हमारा कैपिटल भी बढ़ गया, तो ड्रॉ डाउन भी बड़े बड़े हमें देखने को मिले। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 43% है इसमें, और प्रॉफिट फैक्टर तो 3 से भी ऊपर है, जो कि काफी बढ़िया रहता है। नॉर्मली हम देखते हैं प्रॉफिट फैक्टर 1 से 2 के बीच में होता है, इसमें तो 3 से भी ऊपर है। हम ट्रेड देखते हैं दोस्तों, ट्रेड की एनालिसिस करते हैं। तो जब से निफ्टी आईटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तब से लेके इस स्ट्रेटेजी में हमें 98 ट्रेड मिले हैं, और एक तो ओपन ट्रेड चल रहा है। विनिंग ट्रेड 43 और लूजिंग ट्रेड 55 चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये देखो, भले विनिंग ट्रेड हमारा 43 है और लूजिंग ट्रेड का नंबर ज्यादा है, पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें काफी अच्छा होगा। मतलब जो भी ट्रेड हमारी विनिंग ट्रेड होगी, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी ट्रेड हमारी लूजिंग ट्रेड होगी, उसमें हमें बहुत ही कम लॉस होगा, कम से कम लॉस होगा। नहीं तो दोस्तों, खास बात है, अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो हमें एक ही चीज करनी है। वो क्या है? हमारा लॉस हमें मिनिमाइज करना है। प्रॉफिट के कंपैरिजन में हमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है उस स्ट्रेटेजी से, उससे कम ही हमें लॉस करना है। अगर हमारा लॉस हमारे प्रॉफिट से ज्यादा होने लगा, तो हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। अगर हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस से ज्यादा होगा, तो हमें भले ही विनिंग ट्रेड्स कम मिल, पर इन दी एंड हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो हम यहाँ पर हमें क्लियरली देखा कि विनिंग ट्रेड 43 है, उसके कंपैरिजन में लूजिंग ट्रेड ज्यादा है। फिर भी हमारी स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस देखे तो इसने बाय एंड होल्ड को कितने 11,000% से बीट किया है। और दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड जो हमारी एक ट्रेड होगी, जो सबसे ज्यादा हमें पैसा बना के दिया, उसका उसने कितना हमें बना के दिया? 191%, मतलब करीब 200% का एक एक सिंगल ट्रेड में हमें मिला है। मतलब सीधा कैपिटल 4 गुना। और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड का परसेंटेज कितना है? ऑलमोस्ट 28% का। मतलब यहाँ पे भी आप डिफरेंस देखो दोस्तों, करीब 7 से 8 गुना ज्यादा डिफरेंस इसमें आ रहा है, विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में। अब दोस्तों, रिस्क परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें, तो प्रॉफिट फैक्टर जैसे कि हमने डिस्कस किया, 3 के ऊपर है, जो कि अच्छी बात होती है। नॉर्मली 1 से 2 के बीच में रहता है। अगर 2 से ऊपर रहता है तो अच्छी बात होती है, जितना ज्यादा 2 से ऊपर उतनी अच्छी बात। यहाँ पे हमने देखा 3 से भी ऊपर है, मतलब काफी सही है स्ट्रेटेजी। हम यहाँ पे ट्रेड को एनालाइज करेंगे। ये लिस्ट ऑफ ट्रेड देखते हैं। ये पूरा का पूरा डीप बैक टेस्ट इसने किया है। और कहाँ से बैक टेस्ट का डेटा किया है? जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ। और कब से ये ट्रेड ले रहा है? आप लोग देख सकते हो, डिसंबर 23 1996 से ये ट्रेड का डेटा, हमें बैक टेस्ट का डेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कुछ हमारी लॉन्ग की एंट्री कब बनाई? दिसंबर 23 96 पे। और हमने कब तक होल्ड किया? सितंबर 22 1997। मतलब करीब करीब एक साल हमने होल्ड किया, और यही हमारी लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड। हमने कितना? 200% बनाया होगा इस स्ट्रेटेजी में। आगे दोस्तों बात करें तो प्रॉफिट 125%। यहाँ पे आप प्रॉफिट का परसेंटेज देखिए, 92%, 46%, 178%। मतलब देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्रॉफिट है। और लॉस भी देगी स्ट्रेटेजी। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी लगातार प्रॉफिट ही देगी, लॉस भी तो देगी ना। मार्केट है, मार्केट में लॉस तो होगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों देखो तो लॉस कितना है? 25%। मतलब अब आप लोग ये बोलोगे कि 25% का लॉस तो बहुत ज्यादा होता है, पर इसको लॉस को आप कंपेयर करो प्रॉफिट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, सिंपली 25% का लॉस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बड़ा है? 125%। मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटा। आगे दोस्तों देखिए तो 1% का लॉस, 20% का लॉस। मतलब लॉस देखो कितने छोटे छोटे लॉस है। 0.54% का लॉस, बिल्कुल ना के बराबर। 15% का लॉस, 24% का लॉस, 6% का लॉस। ठीक है, ये छोटे 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 लॉस है। लेकिन अब एक एक ट्रेड ऐसा मिल गया प्रॉफिट, ये कितना बड़ा प्रॉफिट है। ये सारे के सारे पिछले जो लॉस है वो रिकवर हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये 9% का लॉस, ये 1% का लॉस। अब प्रॉफिट देखो, वापस से लगातार कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ गए। 16% का प्रॉफिट, 94% का प्रॉफिट। मतलब पिछले जितने लॉस थे सारे रिकवर, और हम वापस से प्रॉफिटेबल। और प्रॉफिटेबल भी कितने? यहाँ पे आप लोग देखो, 94% का जो रिटर्न मिला है वो कितने टाइम में मिला? ये 9 जून को करीब हमारी एंट्री हुई होगी 2003 में, और हमारा एग्जिट कब बनता? जनवरी 2004 पे। मतलब करीब 6 महीने में इस स्ट्रेटेजी ने 94% का रिटर्न दिया। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल को दुगना कर दिया 6 महीने में। फिर वापस लॉस हुआ कितना? 4% का, 1% का। मतलब देखो कितने छोटे छोटे लॉस, और वापस प्रॉफिट आया कितने? 30% का प्रॉफिट। छोटा लॉस 4%, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया 9%। छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट। देखो, ये छोटा प्रॉफिट होगा, अगेन कोई बात नहीं, चल जाएगा। छोटा लॉस, ये छोटा लॉस, ये प्रॉफिट। देखो, ये दोनों लॉस को मिलाओ और एक प्रॉफिट को मिलाओ, तो भी प्रॉफिट ज्यादा बन गया हमारे दोनों लॉस की कंपैरिजन में। फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहे। ये 3 ट्रेड की बात करें, पिछले 3 ट्रेड की, तो पिछले 3 ट्रेड में भी भले ही हमें एक बार ही प्रॉफिट मिला, पर इन दी एंड देखो तो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहे इस तीनों ट्रेड में। आगे दोस्तों, ऐसा करते 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 दोस्तों देखे तो लास्ट की कुछ ट्रेड की दोस्तों हम डिस्कस करें, तो देखो देखो, यहाँ पे 2% का लॉस, 0.3% का लॉस, 0.84% का लॉस। ये कब
2019 में। अब दोस्तों देखते हैं कि 2020 का जो कोविड का क्रैश था, क्या इस स्ट्रेटेजी ने हमें वो कोविड क्रैश से प्रोटेक्ट किया या नहीं किया? तो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो लास्ट एंट्री थी कोविड के क्रैश से पहले, वो कब थी? दिसंबर 9 को 2019। यहाँ पे हमने एंट्री ली और करीब 2 मार्च को हमें निकाल दिया, एग्जिट करवा दिया 0.3%। भले ही ये हमें ऑलमोस्ट मान लीजिए कोस्ट टू कोस्ट हम बाहर निकले, पर जब मार्च 2020 में जो बड़ा क्रैश आया था, कोविड का क्रैश, उसमें से इस स्ट्रेटेजी ने हमें बाहर निकाल लिया। मतलब इस स्ट्रेटेजी ने हमें क्रैश के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दे दी है, क्रैश से बचा लिया दोस्तों। कितना बड़ा क्रैश था वो, तो ऑलमोस्ट 40% निफ्टी क्रैश हो गई थी। अब वापस से हमें एंट्री कब देता है? मई 2020 में, जब क्रैश से ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर होके ऊपर चढ़ने लगी थी, बाउंस बैक कर रही थी, तब हमें ये वापस एंट्री देता है। और हमें एग्जिट का कब बोलता है? नवंबर 2020 को। मतलब करीब 6 महीने का ये ट्रेड है, 6 महीने में 53% बना लिया। मतलब क्रैश से तो प्रोटेक्ट कर ही दिया, ऊपर से प्रॉफिट भी बना दिया। आगे दोस्तों देखिए, 10% का प्रॉफिट, 28% का प्रॉफिट, ये छोटा लॉस 4% का, अगेन छोटा लॉस, अगेन छोटा लॉस। मतलब हमें ये देखने को मिला है कि अगर लॉस हो गए, बार बार अगर लॉस भी हो गया, लॉस की लूजिंग स्ट्रिक्स भी हमें देखने को मिलेगी, तो काफी कम देखने को मिलेगी, 4%, 2%, 4%। पर उसके कंपैरिजन में जब भी प्रॉफिट होगा 4%, 3%, 12%, बड़े बड़े प्रॉफिट भी हमें देखने को मिलेगी। 14% का प्रॉफिट, ये देखो, ये 20% का प्रॉफिट, और लॉस 1%, 4%। तो दोस्तों ये कुछ हिस्ट्री का परफॉर्मेंस था, लिस्ट ऑफ ट्रेड 1996 से अभी तक का, ये हिस्ट्री का परफॉर्मेंस था। तो हमें क्लियरली देखा हिस्ट्री में ये स्ट्रेटेजी ने बाय एंड होल्ड के रिटर्न को आसानी से बीट किया है हमें। और खास बात तो दोस्तों ये है कि ये स्ट्रेटेजी ने हमें बड़े बड़े क्राइसिस से प्रोटेक्ट किया है। तो दोस्तों अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो कमेंट करो मोमेंटम, मोमेंटम ईटीएफ। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।